बिहार में निकाय चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न तो कर लिया गया, उसको बहुत बड़ी खामी भी रह गई। आपको बता दें कि बिहार में नगर पालिका संशोधन एक्ट लागू होने के बाद से ही नगर पंचायतों में, नगर निगमों में मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का भी चुनाव जनता के द्वारा कराया गया था। तब से यह कैसे लगाई जाती, जितना पावर मुख्य पार्षद को दिया जाएगा ठीक उतना ही पावर उप मुख्य पार्षद को दिया जाएगा, परंतु हुआ इसका विपरीत। बिहार में उप मुख्य पार्षदों के साथ बिल्कुल छलावा किया गया है। आज इसी को लेकर पूरे बिहार के तमाम नगर पालिका, नगर निकायों के उप मुख्य पार्षदों का जमौरा बिहार के राजधानी पटना में हुआ और एक पत्र को जारी कर बिहार सरकार से अनुरोध किया गया कि बिहार सरकार हमारे साथ हो रहे अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाए और हमें न्याय दे। है कि हम पंचायत में पूरे मतलब त्रिस्तरीय पंचायत चाहे नगर विकास, नगर शहर का मामला या गांव, बहुत सारे अधिकार दिए। अधिकार के बाद छोड़ दीजिए, बोला जाता है, सरकार दावा करती है कि जितने भी विकास के कार्य हैं वो सब आप ही लोग के भरोसे हो। तो आप लोग का जो इस तरह का जो माहौल है, अधिकार से वंचित किया जाता, लगता है कि बिहार का विकास होगा? बिहार का विकास तो नीतीश जी के सुशासन में कहिए कि उनकी सरकार में कहिए हो ही रहा है। मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। मैं छोटा सा जनप्रतिनिधि हूँ और हम लोग अपने अपने शहर को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। वहाँ के आम जनमानस की सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। उसी के लिए हम लोग को चुन के भेजा गया है। आज हम लोग समूचे उप पार्षद बिहार के जो जुटे हुए हैं, हम लोग अपने अधिकार के लिए जुटे हुए हैं कि उसी विकास की गंगा को बहाने के लिए, अपने अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जो वहाँ के मुख्य पार्षद हैं, कार्यपालक हैं, दोनों के मिली भगत से जो भ्रष्ट से भ्रष्टाचार की ओर लेके जाया जा रहा है, उसी को रोकने का हम लोगों ने प्रयास किया है। उसमें विफल हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, इसलिए कि आज हम लोग बिहार सरकार के पास आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है, पूर्व में भी लगाया और आज तक लगा रहा हूँ। तेजस्वी जी हैं, नगर विकास मंत्री हैं, उनसे भी हम लोगों ने मिल के उनको भी संघ का पत्र दिया है। उन्होंने आश्वासन भी दिया था और अभी तक हम लोग का कहीं कोई सुनने वाला या हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रही है कोई पूछने वाला नहीं है। नगर परिषद का या नगर निगम का या नगर पंचायत का एक चपरासी तलक जो है हम लोग को कोई वैल्यू नहीं दे रहा, क्योंकि स्थिति ये है कि मुख्य पार्षद के साथ अगर हम लोग पार्षद को लेकर अगर उनको घेरने का प्रयास करते हैं तो वो उनको लॉलीपॉप थमा के पार्षद को लेकर अपने साथ चले जाते हैं, तो हम अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। कैसे कोई मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ खड़ा रहेगा? यही स्थिति है। तब क्या लगता है कि आगे आपको क्या, कब तक इंतजार करिएगा? एक पहल तो करेंगे। मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने मेल किया है, तेजस्वी जी को मेल किया है कि मिलने का समय दिया जाए। एक पहल तो उनसे मिलने का प्रयास करेंगे और जितने भी मंत्री विधायक हैं, मानसून सत्र भी आ रहा है, उन लोगों से भी मिलने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों का सुना जाए, ताकि हम लोग जो है अपनी पीड़ा को उनके सामने व्यक्त कर सकें। जो अधिकार है हम लोग को दिया जाए। अपनी मांगों को लेकर क्या विपक्ष पार्टी के पास भी गए थे क्या? जी नहीं, अभी तक तो नहीं गए। और क्या आप विपक्ष के पास जाएंगे? अभी तो हमको सरकार से मान लीजिए हम लोग को अधिकार लेना है, तो हम सरकार के जितने भी मंत्री या विधायक हैं, नगर विकास मंत्री तेजस्वी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रयास तो उन्हीं से मिलने का किया जा रहा है। अगर उनसे नहीं होगा तो क्या उसके बाद विपक्ष में जाएंगे? विपक्ष में जाएंगे और खुद सड़क पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। परिचय? मैं अजय प्रमोद यादव, उप मुख्य पार्षद संघ बिहार। आज आप लोग यहाँ बैठक में मुख्य उद्देश्य क्या रहा आपका, किस चीज़ को लेकर? जो बोल चुके हैं ना, उससे कुछ नया है बोलिए। पहले तो हम लोग बहुत जोश से इलेक्शन में आए, इलेक्शन में जीत के भी आए। पब्लिक के द्वारा जिस तरह से मुख्य पार्षद को चुना गया, उस तरह से हम लोग को भी चुना गया। जीत के जैसे ही हम लोग ऑफिस पहुँचे, कार्यपालक पदाधिकारी से मिले तो उसे जानने का प्रयास किए कि हम लोग का अधिकार क्या है।
उनका सीधा जवाब था कि आपका कोई अधिकार नहीं है, जब अध्यक्ष नहीं रहेंगे तब आपको अधिकार मिलेगा, अन्यथा आपका कोई अधिकार एक सिंपल सदस्य। जी, एक सिंपल सदस्य भी नहीं। मैंने बोलते हैं कि वार्ड मेंबर जो होता है एक वार्ड का मालिक होता है, आप तो वो भी नहीं है। तो चुनाव चुप का मतलब चुप होता है। हम लोग वार्ड का भी नहीं है कि कहीं से कह सकते कि वार्ड का सदस्य हम लोग। अभी आपके कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है, सफाई कर्मी तक सुनने को तैयार नहीं है। एक लाइन में कहा जाए कि वार्ड वो मतलब चुप का कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू मतलब नहीं। चुप बोलता है लोग। हेडलाइन यही चलेगा। ये खुलेआम बोला भी जाता है, ऐसा नहीं, खुलेआम बोला भी जाता है कि उप मतलब आप लोग चुप रहिए। उप का मतलब नई चुप होता संज्ञा है। दी गई है उपाध्यक्षों को, तो मतलब कब चुप। तक चुप रहेंगे, हद कब पार होगा? जब तक हम लोग को अधिकार नहीं मिलेगा तो चुप ही रहना है। और क्या, हम लोग कहीं से साइन अथॉरिटी है ही नहीं, तो हम लोग को चुप ही रहना है। अभी आप अपने क्षेत्र में कुछ घोटालों की बात को लेकर के मीडिया में बने हुए थे, क्या कुछ मामला था? मामला था कि हम बेटा नगर परिषद, हमारी पत्नी वो बेटा नगर परिषद के उपाध्यक्ष हुई। तो बेटा नगर परिषद 2 साल पहले गठन हुआ था, उस समय से सफाई का कार्य चल रहा था। तो हम लोग जब पूछते थे कि सप्ताह में 6 दिन सफाई क्यों हो रहा है, 7वां दिन क्यों रहा है, तो हम लोग को बताया जाता था कि 1 दिन रेस्ट रहता है। लेकिन जब जीत कर आए, जब टेंडर फाइल देखे तो उसमें 7 दिन सफाई करने का टेंडर था, उसके साथ एग्रीमेंट था। प्लस इन लोग का पेमेंट का शेड्यूल देखे तो पेमेंट 7 दिन किया जा रहा था, काम 6 दिन किया जा रहा था। तब उसका कंप्लेन हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी को लिखे, SDO साहब को लिखे, DM साहब को लिखे। क्या कुछ कार्रवाई हुई उस पर? क्या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रिंकू सिंह हुआ, मेरी पत्नी उपाध्यक्ष हुई बेटा नगर परिषद। की बैठक भी 23 जून को होनी है, ऐसे में आप तमाम पार्षद लोग सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं, आखिर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सरकार के खिलाफ ये बिल्कुल नहीं फूंक सकते, ऐसा मत बोलिए। इस शब्दों का मुझे लगता है कि आप फेर फेर कर रहे हैं। ये अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। क्या मतलब किस लिए इकट्ठे हुए हैं? क्या आपने देखा होगा कि पिछले जो चुनाव हुए हैं उप मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद का, सरकार ने, सही बात है, ये निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं और ये बिल्कुल बधाई के पात्र है आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को। उन्होंने जनता के द्वारा जिस तरह से मुख्य पार्षद को चुने हैं उसी तरह से उप मुख्य पार्षद को भी अधिकार दिए हैं चुनने का। तो जब जनता के द्वारा हम लोग दोनों चुने गए हैं तो हमारे अधिकारों में इतनी असमानताएं क्यों हैं? आज हमारी लड़ाई सड़क पे क्यों आई, ये हम लोग इसलिए सोचने के लिए विवश है क्योंकि बिहार के अंदर जितने भी कार्यपालक पदाधिकारी हैं, कमिश्नर हैं और चेयरमैन के साथ मिली भगत बन के लूट का अड्डा बना लिए हैं और हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता है कि हमारा है क्या अधिकार। हमें बिल्कुल अधिकारों से वंचित किया गया और उसी की लड़ाई की आगे की रणनीति के लिए हमारी आज कोर कमेटी की बैठक हो रही है। सरकार से या प्रशासन से? हमारी बिल्कुल शिकायत है सरकार से। चुनाव आपने करा है तो अधिकार भी आप ही देंगे, बिल्कुल स्पष्ट शिकायत है हमारी उनकी। अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो फिर क्या आप लोग लोकसभा में चुनाव में जो है नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री का एक चेहरा बनने जा रहे हैं, क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे उन्हें? सबसे पहले तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि हम लोग कोई दल से जुड़े हुए नहीं हैं और किसी दल का समर्थन करेंगे तो हम लोग सोच समझ के करेंगे। जब हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम वैसे मतलब कह सकते हैं वैसे दल को हम लोग दरकिनार करेंगे। फिर पहले तो देखिए शुरुआत उल्टा में तारीख 21 जून को पूरे बिहार उप मुख्य पार्षद का एक कोर कमेटी का बैठक पटना के बोरिंग रोड स्थित डोसा प्लाजा में किया गया है और हम लोग का जो ये बैठक आज कार्यकारिणी का हो रहा है उसका एक स्पष्ट हम लोग का उद्देश्य है कि बिहार में राज्य सरकार ने जो चुनाव कराया है उसमें उप मुख्य पार्षद का अधिकार नहीं दिया गया, उसी की अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग लड़े। और मैं बिहार प्रदेश का अध्यक्ष पिंटू रजक, उप मुख्य पार्षद संघ का, और हमारे साथ उपाध्यक्ष महोदय हैं, सचिव महोदय, सारे संघ के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको अपने अधिकार पाने में दिक्कत क्या हो रही है? तकलीफ मतलब दिक्कत क्या हो रहा है? अधिकार पाने में दिक्कत क्या हो रहा है? सबसे पहले एक चीज बता रहे हैं कि हमने स्पष्ट रूप से पहले भी कहा है कि जब राज्य सरकार जब चुनाव कराई थी तो उस समय ऐसा दिशा निर्देश नहीं था कि अध्यक्ष को ही अधिकार है, उपाध्यक्ष को अधिकार नहीं। जब हम लोगों ने शपथ लिया, शपथ ग्रहण के बाद जब हम कार्यभार संभाले तो मुझे लगा कि हमारा सचमुच यहाँ पे अधिकार नहीं है और उसी की लड़ाई के लिए हमारी राज्य सरकार से लड़ाई चल रही है। आप अपने अधिकार को लेकर के किन के पास गए? बिहार सरकार के सर्वप्रथम जो तेजस्वी यादव है, आदरणीय जो उप मुख्यमंत्री महोदय है नगर विकास विभाग के, उनके पास भी हम लोग गए हैं और भी बहुत सारे मंत्री, अशोक चौधरी हो गए, उस समय जीतन राम मांझी जी के बेटे थे संतोष कुमार सुमंत, उनके पास भी गए
अशोक चौधरी जी के पास गए, बहुत सारे मंत्री का दरवाजा हम लोगों ने खटखटाया। आज तेज प्रताप यादव जी के अभी हम लोग गए, तो कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष या जो भी हो, हम लोगों ने सबका दरवाजा खटखटाया, लेकिन अभी तक हम लोग को निराशा ही हाथ लगी है। ताकि निराशा हाथ लगी है तो आगे आप लोग का क्या कदम होगा? उसी की रणनीति तय करने के लिए आज कोर कमेटी की बैठक हुई है, और हम लोग सोचते हैं कि अब हम लोग को सड़क पे लगभग उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि अब लगता है कि सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है, उनको आवाज़ हमारी तक नहीं पहुंच पा रही। तो आवाज़ के लिए हम लोग आपको लड़ना पड़ेगा, रोड पे हम लोग उतरेंगे। अपना परिचय दें। मैं उप मुख्य पार्षद संघ का प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार रजक। इससे क्या है? देखिए, सारे लोग मेरे माननीय अध्यक्ष जी, पिंटू जी, अजय प्रमोद जी, उपाध्यक्ष जी, रिंकू भैया, सचिव जी, ये सारे लोग बोल चुके हैं। पहले मुद्दा क्या है यहाँ? सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि अभी तक सारे लोग कहते आते हैं कि उप मतलब चुप, यानी पहले जो चुनाव होती थी उसमें एक वार्ड के माध्यम से उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनाया जाता था। उस समय एक पहल होती थी कि उपाध्यक्ष के पास एक वार्ड होती थी काम करने के लिए, और जब काम करने के लिए वार्ड होती थी तो उसमें काम करके अच्छे तरीके से काम करके जनता के बीच में उपाध्यक्ष लोग जाते थे और बात करते थे जनता से कि हम ये काम करके आपके बीच में वोट मांगने आए हैं। आज स्थिति ये है कि लोकतंत्र में जनता के माध्यम से हम लोग चुने हुए हैं, जबकि नियम यही है कि जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया तंत्र को लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष के लिए लोकतंत्र बंद हो चुकी है। और ये जो अध्यक्ष है आज के डेट में और ये जो कार्यपालक जी हैं, इन लोग के मिली भगत से पूरे भ्रष्टाचार का समुंदर बह रहा है नगर पंचायत में। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। कारण क्या है? चुप मतलब चुप। कारण क्या है? कोई अधिकार नहीं है। जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक उप मतलब चुप रहेगा, तो हम लोग वो उप नहीं है जो चुप रहेंगे। आप लोग का हालत हो गया तेजस्वी वाला, क्या चुप रहते? नहीं, तेजस्वी यादव के पास तो बहुत सारे मंत्रालय हैं। हम लोग के पास तभी तो अध्यक्ष साहब बोले थे कि एक वार्ड के बराबर भी वैल्यू नहीं है। तो आगे आयोग को कराना ही नहीं चाहिए इसका चुनाव। क्या चुनाव आयोग को कराना ही नहीं चाहिए इसका चुनाव? एकदम नहीं कराना चाहिए। पूरे भारत में लगभग मुझे विश्वास है कि उपाध्यक्ष के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता है। जनता उसको चुन के नहीं लाती है। यहाँ बिहार में पहली बार चुनाव हुई है। हो सकता है कि बिहार सरकार से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हो सकता है बिहार सरकार इस पर सुनवाई करे और करके अपना जो बदलाव करे कुछ, और हम लोग को अधिकार देने का काम करे, क्योंकि फर्स्ट और बिहार सरकार भी चुनाव कराई है, तो हो सकता है इस बार हम लोग कुछ अधिकार देने का काम करे बिहार सरकार। परिचय दें। मेरा नाम अमित कुमार सिंह पड़ेगा, छपरा जिला से, और मसरक का हम लोग उप चेयरमैन का प्रतिनिधि अमित सिंह है। आपने सुना क्या कुछ कहना था नगर निकाय चुनाव के बाद जीते हुए उप मुख्य पार्षदों का। जनता के सेवा तो करने के लिए चुने गए, पर सच्चे मायने में जनता का सेवा नहीं कर पाते हैं।